नमस्कार, सुप्रभातम। दिनेश सुंदेशा, कक्षा द्वादशी, विषय गणित, जो अध्ययन कर रहे हैं पहला अध्याय संबंध व फलन। अभी हमने पूर्व संबंध के बारे में जानकारी ली, फिर हमने फलन के बारे में एक नया प्रकरण शुरू किया जिसमें हमने एकीकी और आचादक के बारे में पढ़ा। तो आइए उस पर आधारित कुछ हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। देखिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ हम विशेष समुच्चय के बारे में समझते हैं जो कि गणित में बार बार उपयोग में लिए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ समुच्चयों के नाम लिखे गए हैं। सबसे पहला जो समुच्चय है वह है n से व्यक्त किया जाता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दूसरा जो समुच्चय है वह z से व्यक्त किया जाता है जो कि पूर्णांकों का समुच्चय है। तीसरा q से व्यक्त किया जाता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद r प्राकृत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फिर उसके बाद जो लिखा हुआ है z प्लस अर्थात धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद जो लिखा हुआ है q प्लस यानी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अंत में लिखा गया है r प्लस यानी धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आइए इस प्रश्न के बारे में हम समझते हैं। दिया गया है यदि a r-2 वास्तविक संख्याओं में से 2 के अतिरिक्त संख्याओं का समुच्चय तथा b r-1 के अतिरिक्त वास्तविक संख्याएं तथा f फलन एक इस प्रकार a से b में फलन है fx बराबर x माइनस 1/x-2 द्वारा परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए कि f एक की आचादक फलन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। fx बराबर x-1 x-2। तो यहां x बिलोंग्स टू a, माना कि x1 और x2 दो कोई अवयव हैं जो कि a से संबंधित हैं। तो हम एकीकी की शर्त के मुताबिक हम दो वैल्यू लेते हैं fx1 तो x के स्थान पर x1 माइनस 8 अपॉन x2 माइनस 2। इसी तरह से fx में x2 रखने पर x2 माइनस 8 अपॉन x2 माइनस 2। जो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ शर्त में हम ये बोल सकते हैं x0 2। तो x2 और x1 और x2 का मान भी 2 नहीं हो सकता। तो अब एकीकी की जो शर्त थी उसके मुताबिक fx1 बराबर fx2, यदि fx1 और fx2 को बराबर लिया जाए, देखिए इसका वज्र गुणा करके आगे हम उसको सरल करते हैं। x1 माइनस 1 का गुणा होगा x2 माइनस 2 से और x1 माइनस 2 का गुणा होगा x2 माइनस 1 से। गुणा करते हैं हम x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 1x2 माइनस माइनस प्लस का 2। इसी तरह इधर भी गुणा हम करते हैं x1 x2 माइनस का x1 माइनस के 2x2 और माइनस माइनस प्लस के 2। समीकरण में दोनों में एक जैसा कोई है तो यहीं इसको कैंसिल कर देंगे। प्लस 2 से ये प्लस 2 कैंसिल, x1 x2 से ये कैंसिल हो गया। माइनस का 2x1 और माइनस का x2, माइनस का x1 और माइनस का 2x2। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम माइनस का x2 है तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा माइनस का 8x2। माइनस का x1 राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल करके रख सकते हैं माइनस का 8x1। दोनों पक्षों माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2। तो इस तरह से हमने अंत में जाकर ये सरल किया। हमने x1 और x2 बिलोंग्स टू a समुच्चय के अंदर 2 के अतिरिक्त वास्तविक संख्या कोई भी x1 x2 का मान हो सकता है।
तो x1 और x2 के मान रखकर हमने समीकरण में रखा fx1 और fx2 बराबर होने पर, तो हमने यहाँ पर सिद्ध किया कि x1 बराबर x2। यदि fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2, तो ये ही फलन के एकीकी की शर्त है। अतः ए समुच्चय में समुच्चय के, जिसको हम प्रांत कह सकते हैं, कि अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय ए के अवयव का प्रतिबिंब बी में भिन्न भिन्न उपस्थित है, अतः आर एकीकी फलन है। तो हमने जो यहां फलन दिया गया था उसको हमने एकीकी फलन सिद्ध किया कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न बने तो हम कह सकते हैं कि वो फलन एकीकी है। तो यहाँ पर ये शर्त लागू हो गई है। लिखिए, सिद्ध करना है कि ये फलन आच्छादक है। तो देखिए, आच्छादक के लिए सर्वप्रथम माना कि जो ये b की वैल्यू है वो y है, y बिलोंग्स टू b। y के जो मान है कोई y अवयव b से संबंधित है। fx बराबर y, तो यहां fx को हटाकर मैं y लिख रहा हूं। इसको हल करके x की क्या वैल्यू है वो हम पता करते हैं। तो y xy माइनस का 2y बराबर x माइनस 1। x को इधर ले आए तो ये माइनस का x हो गया, और यहाँ पर 2y उधर चला गया तो 2y माइनस 1 हो गया। x कॉमन ले आए तो x कॉमन लाने पर यहाँ पर बन गया y माइनस 8 और 2y माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। ये जो वैल्यू है वो x की है, ठीक है। चूंकि x बिलोंग्स टू a और जहां a का मान, जहां a बराबर r वास्तविक संख्या 2 के अतिरिक्त, अर्थात इसकी वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अतः 2y माइनस 1 y माइनस 1 नॉट इज इक्वल टू 2। x बिलोंग्स टू a है तो x जितने भी वास्तविक संख्या है 2 के अतिरिक्त, तो ये 2 का मान नहीं हो सकता। अतः तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि y को हमने b माना है, ठीक है। तो अतः b में उपस्थित प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय A में उपस्थित है, A में उपस्थित है। यहां जो वैल्यू बनी है 2y माइनस 1 y माइनस 2, इसकी वैल्यू 2 नहीं हो सकती। y का मान हम 1 भी नहीं रख सकते क्योंकि y हमने b माना है, तो b के मुताबिक 1 यहां हो नहीं सकता, ठीक है। y नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फलन का यहां सहप्रांत और परिसर बराबर हो जाएगा। तो इस कारण से जितने भी समुच्चय B में अवयव हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब A में उपस्थित होगा। इस कारण से ये फलन आच्छादक है। इस प्रकार फलन आच्छादक है। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन एक एकीकी आच्छादक फलन है। लिखिए समझकर।